जंगल की देवी या खूबसूरत डकैत। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। मैं कभी मोंगरा को तो कभी चंपा को अवाक सा देख रहा था। मतलब तुम चंपा की जगह उस जॉब को ज्वाइन करके यहाँ आ गई। हम इंटरव्यू देना और जॉब लगना कठिन होता है, जॉब करना नहीं। मोंगरा जोरों से हंस पड़ी। वैसे भी कोई खास काम तो था नहीं इसका। अगर प्रॉब्लम होती है तो चंपा से पूछ लेती हूँ, यहाँ आकर सब कुछ सेटल भी तो करना था। ये होटल फूफा जी के दोस्त का है, उनकी मदद से बाकी लोगों को भी यहाँ सेट करती गई और अब बलवीर यहाँ का मैनेजर है। बस इंग्लिश बोलना बड़ा कठिन काम लगता है, वैसे यहाँ आधे ही पंजाबी है। अचानक ही बलवीर बोल पड़ा और सब हंस पड़े। अरे वो सब छोड़ो, ठाकुर कहाँ गया, उस पर फोकस करो। मैं फिर से बोला। हम तो बलवीर वहाँ था और तब हमें पता चला कि ठाकुर घर में पूजा कर रहा है और सभी को बुलाया है। अब ठाकुर इतना शरीफ हो जाए और सभी से दोस्ती करने की सोचे, ये तो अजीब बात थी, वो भी अपने बेटे के मरने के बाद। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता था। हाँ, ये जरूर हो सकता था कि वो सबसे बदला लेना चाहता हो और कोई षड्यंत्र कर रहा हो। तो बलवीर को हवेली में घुसना ही पड़ा। वहाँ कुछ लोग हमारे वफादार थे जो कि पूनम मौसी के लोग थे और कुछ बलवीर और मेरे बचपन के दोस्त थे। वो हमारा बहुत साथ तो नहीं दे सकते थे, लेकिन उनकी मदद से हवेली में घुसा तो जा सकता था। बलवीर और पूनम मौसी ने मिलकर पता लगाया कि आखिर ठाकुर करने क्या वाला है। कुछ पता नहीं चला सिवाय इसके कि गृह मंत्री सेठ ठाकुर से एक दिन पहले मिलने आया था। प्राण ने अपनी सुरक्षा बढ़ा रखी थी और पूनम को भी अपने पास नहीं फटकने दिया था। तो हमारा टारगेट था सेठ। सेठ रसिया आदमी था और ये हमारे लिए एक अच्छी बात थी। उसकी एक पुरानी रखैल थी जिसका उसके घर रोज का ही आना जाना था। हमने उसे पकड़ा, अच्छे पैसे दिए ताकि वो सेठ को अच्छे से पिलाए और डॉक्टर और उसकी असिस्टेंट को वहां आने दे। बस डॉक्टर ने जाकर उस इंजेक्शन का प्रयोग किया जो पुलिस वाले कैदियों से सच बुलवाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, और उसने सब कुछ उगल दिया। उसे सुबह याद भी नहीं था कि उसने क्या किया था। सुबह सब कुछ ठाकुर के प्लान के मुताबिक ही होने दिया गया। सभी को उसने दवाई खिलाई और बेफिक्र हो गया। दोनों ही आराम से बैठे अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि बलवीर काल बनकर छत पर उनका इंतजार कर रहा था। प्राण और सेठ चंपा और भावना से अपनी भूख मिटाने के फिराक में थे, तभी बलवीर वहां आ धमका। उसे देखकर वैसे भी दोनों का पेंट ही गीला हो गया था, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि जब सब ही बेहोश है तो उन्हें किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। उन्होंने सभी को बाहर भेज दिया था और बलवीर ने वही किया जो उसे करना था। पहले उन्हें बांधकर छत में ले गया, वहां बिठाकर अच्छे से पिलाई और फिर छत से फेंक दिया और रात में ही वहां से निकलकर यहाँ आ गया। मोंगरा की बात से वहाँ शांति सी छा गई थी। मोंगरा ने थोड़ी देर रुककर फिर से बोलना शुरू किया। मैं उसे अपने हाथों से मरना चाहती थी, लेकिन क्या करे, सभी चीजें अपने हाथों में तो नहीं होती। वैसे मुझे खुशी है कि मेरे बलवीर ने ये काम पूरा किया। उसने मुस्कुराते हुए बलवीर की ओर देखा। बलवीर भी मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। तुम दोनों खूनी हो, मैं तुम्हें इसकी सजा दिलाकर रहूंगा। मेरा पुलिसिया जामीर ना जाने कैसे फिर से जाग गया था, लेकिन वो दोनों ही हंसे। मरे हुए लोगों को कैद नहीं किया जाता, इंस्पेक्टर बाबू। मोंगरा जोरों से हंसी और साथ ही चंपा भी। मुझे अब चंपा पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो भी मोंगरा के साथ हंस रही थी। वैसे वो भी तो इस खेल में शामिल थी। तुम बहुत ही ईमानदार हो अजय। वैसे ईमानदारी हमारे खून में है। हमारे पिता ठाकुर के ईमानदार थे, मैं मोंगरा का और तुम पुलिस के। बलवीर ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा, लेकिन उसकी बात सुनकर मैं बहुत ही बुरी तरह से चौंक गया था।
ये क्या बक रहे हो? मैंने अपना सिर झटका, लेकिन वो ही नहीं बल्कि चंपा और मोंगरा भी मुस्कुरा रहे थे। ये सच है अजय, परमिंदर भल्ला ही प्रवीण शर्मा है। चंपा की बात सुनकर मैं कुछ देर के लिए उस समय में खो गया जब मेरे पिता और माँ शादी के समय हवेली गए थे। वो सभी से इतनी आत्मीयता से मिल रहे थे। मैं बलवीर को देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। ये बात मुझे भी नहीं पता थी भाई, लेकिन पिताजी से मेरा संपर्क तब से था जब उन्होंने ठाकुर का काम छोड़ शहर जाने का फैसला किया। तब तुम छोटे थे और हमारी नानी के पास रहते थे। तुम्हें कभी भी हेवली नहीं लाया गया था क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि तुम पर इन सब का साया पड़े, और तुम्हारे ही भविष्य के कारण माँ ने पिताजी को ठाकुर का काम छोड़ने को मनाया था। शहर जाने के बाद पिताजी ने अपना नाम बदल दिया और एक आम इंसान की जिंदगी जीने लगे। वही तुम्हारी परवरिश हुई, लेकिन पिताजी मेरे संपर्क में थे। उन्होंने बताया कि मेरा भाई यानी तुम पुलिस में चले गए हो और तुम भी हमारी ही तरफ अपने काम के प्रति बेहद ही वफादार हो। लेकिन वक्त को ना जाने क्या मंजूर था कि तुम्हारी पोस्टिंग हमारे थाने में हो गई। बहुत दिनों तक तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरा भाई ही थाने का वो पुलिस वाला है जिस पर मोंगरा फिदा हो गई है। लेकिन फिर जब मेरी पिताजी से बात हुई तो मुझे पता चला कि तुम ही मेरे भाई हो। ये बात मैंने मोंगरा को बताई और तब उसे अपने और तुम्हारे जिस्मानी रिश्ते पर बड़ा ही दुख हुआ। लेकिन फिर उसने चंपा को यहाँ लाने का फैसला किया। बाकी का तो तुम जानते ही हो। मैं बलवीर की बात सुनकर किसी और ही दुनिया में पहुँच गया था। लेकिन मुझे इन सब का पता कैसे नहीं चला। मैं जैसे अपने ही आप से पूछ रहा था, पता कैसे चलता सर जी? हमने पता चलने ही कहा दिया। ये आवाज मेरे पीछे से आ रही थी, जिसे मैं इतने अच्छे से जानता था कि आंखें बंद करके भी पहचान सकता था। मैं पीछे मुड़ा तो आप भी यही हैं, तिवारी जी। तिवारी हंसते हुए पास आया। मैं बलवीर को और बलवीर मुझे देख रहा था। अचानक ही हम दोनों जोर से गले मिल गए और वहीं तिवारी एक सीट पकड़कर बैठ गए थे। ओहो, कितना मधुर मिलन है। इसी बात में थोड़ी हो जाए मोंगरा बेटी। तिवारी की बात सुनकर मोंगरा ने मुस्कुराकर पास खड़े एक वेटर को इशारा किया। अच्छा पागल बनाया आप लोगों ने। पापा तो पापा, माँ ने भी भनक नहीं लगने दी। मैं जैसे खुद से ही बोल रहा था, लेकिन मेरे दिल और चेहरे पर बस खुशी ही खुशी थी। अरे सर, अगर आपको बता देते तो क्या आप ये सब होने देते? परमिंदर भी जानता था और हम भी कि उसका खून कभी अपने काम से गद्दारी नहीं करेगा। सब सच जानते हुए भी आप अपने काम की ईमानदारी के कारण मोंगरा और बलवीर को सलाखों के पीछे पहुंचाने में लगे रहते और इसका फायदा वो ठाकुर उठा ले जाता। तो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, और जय हो परमिंदर भल्ला और जय हो बलवीर भल्ला। तिवारी ने सामने रखा पैक एक ही झटके में गले में उतार लिया।